नमस्कार। सोचिए, अगर भारत को परमाणु हमले की धमकी मिले तो जवाब क्या हो? एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो भेद ही ना जा सके, या फिर एक ऐसा पलटवार जो दुश्मन को तबाह कर दे? आज हम भारत की रक्षा रणनीति पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक ऑनलाइन वीडियो में पेश किया गया है। इसमें इन सवालों के कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाले जवाब हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और यही सवाल असल में आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। जब बात न्यूक्लियर थ्रेट की हो तो दांव पर सब कुछ लगा होता है। ऐसे में कोई देश क्या रणनीति अपनाता है? सिर्फ अपना बचाव करता है या फिर पलटकर जवाब भी देता है? आइए देखते हैं कि जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं वो इस बारे में क्या कहता है। तो ये पूरी कहानी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से शुरू होती है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत गंभीर है। एक परमाणु हमले की सीधी धमकी। तो सोर्स मटेरियल में सिनारियो कुछ ऐसा है, एक सीधी धमकी कि एक दुश्मन का विमान एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर भारत के एयर स्पेस में घुस रहा है। ये एक कह सकते हैं क्लासिक अटैक का तरीका है, और जाहिर है ये एक ऐसा खतरा है जिसका जवाब तुरंत देना होगा। अच्छा, तो इस पहले खतरे का जवाब क्या है? वीडियो के हिसाब से इसका जवाब एक खास टेक्नोलॉजी पर टिका है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसे भारत की पहली डिफेंस लाइन के तौर पर पेश किया गया है। तो सवाल उठता है, ये S-400 है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत एडवांस सुरक्षा कवच है। इसका काम ही यही है कि फाइटर जेट्स हों, क्रूज मिसाइलें हों या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें, किसी भी हवाई खतरे को अपने टारगेट तक पहुंचने से बहुत पहले ही हवा में खत्म कर देना। और यहाँ ये नंबर 400 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोर्स हम देख रहे हैं उसके मुताबिक ये S-400 की रेंज है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन का प्लेन जैसे ही अपने देश में टेक ऑफ करेगा, ये सिस्टम उसे वहीं ट्रैक कर सकता है। मतलब भारत की सीमा में घुसने का तो सवाल ही नहीं उठता, उससे बहुत पहले ही। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, वीडियो में इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझाया गया है। पहला, जैसे ही कोई दुश्मन का विमान उस 400 किलोमीटर के दायरे में आता है, S-400 उसे पकड़ लेता है, मतलब लॉक कर लेता है। दूसरा, फिर उसे लगातार ट्रैक करता रहता है। और तीसरा, सही मौका देखकर एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर देता है, जो उस खतरे को हवा में ही खत्म कर देती है। यानी ये एक प्रोएक्टिव डिफेंस है, हमला होने का इंतजार नहीं करना। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर खतरा सिर्फ एक प्लेन का ना हो? सोचिए, अगर एक साथ कई मिसाइलों से हमला हो जाए तो? बस यहीं पर ये सोर्स एक और बड़ा और ज्यादा खतरनाक सिनेरियो हमारे सामने रखता है। अब यहाँ पर खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक प्लेन की नहीं, बल्कि एक साथ 130 न्यूक्लियर मिसाइलों के हमले की बात हो रही है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा हमला है जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा, और शायद S-400 जैसा पावरफुल सिस्टम भी इसे पूरी तरह से रोक ना पाए। अब यहाँ पर आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जवाब क्या होगा? 130 बमों के खतरे के जवाब में सोर्स का तर्क है कि भारत को सिर्फ 5 से 6 बमों से जवाब देने की जरूरत है। 130 के बदले सिर्फ 5-6? ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, ये जानबूझकर है, और ये एक बहुत ही खास स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। तो सवाल यही है कि 130 के जवाब में सिर्फ 5 या 6 ही क्यों? मतलब इतना छोटा लेकिन इतना घातक पलटवार क्यों? इसके पीछे की रणनीति क्या है? चलिए सोर्स के इस तर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। यहाँ सोर्स का लॉजिक सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि जैसे को तैसा वाली स्ट्रैटेजी, मतलब 130 बम के बदले 130 बम मारना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि ये तो रिसोर्सेज की बर्बादी है। इसके बजाय एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फोकस्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसका मकसद बराबरी करना नहीं, बल्कि दुश्मन को ऐसा झटका देना है कि वो दोबारा लड़ने के काबिल ही ना बचे। और अपनी इस स्ट्रैटेजी को और साफ करने के लिए वीडियो में कुछ खास शहरों का नाम भी लिया गया है, जैसे ग्वादर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर और पेशावर। अब आइडिया ये है कि ये सारे शहर स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक हब हैं, तो अगर इन्हें निशाना बनाया जाए तो कम बमों से भी दुश्मन को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है जिसकी भरपाई मुमकिन न हो। तो कुल मिलाकर इस पूरे एनालिसिस का सार क्या है? देखिए, ये पूरा नजरिया 2 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला तो है S-400 जैसी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर
पूरा भरोसा। और दूसरा, पलटवार का वो सिद्धांत जो बराबरी करने पर नहीं बल्कि निर्णायक चोट पहुंचाने पर यकीन रखता है। इसी को कहते हैं डिटरेंस की स्ट्रैटेजी, यानी दुश्मन को हमला करने से पहले ही रोक देना, क्योंकि उसे पता हो कि अगर उसने हमला किया तो जवाब इतना भयानक होगा कि वो उसे झेल नहीं पाएगा। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में असली पावर क्या है? एक ऐसा डिफेंस जिसे कोई तोड़ ना सके, या फिर एक ऐसे पलटवार का खौफ जो दुश्मन को हमेशा डरा कर रखे? यही वो सवाल है जो इस सोर्स मटेरियल की पूरी बहस के केंद्र में है। और यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।